हेलो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि वन बाय वन लिस्टिंग कैसे करते हैं। अब हम इस वीडियो में सीखेंगे कि बल्क लिस्टिंग कैसे करते हैं। सीखने से पहले ये जान लेते हैं कि बल्क लिस्टिंग को क्यों किया जाता है। देखिए, सिंगल लिस्टिंग करने में एक तो टाइम बहुत ही ज़्यादा जाता है और आप सिंगल लिस्टिंग करते वक्त वेरिएशंस के टाइटल और कीवर्ड्स पुट नहीं कर सकते। बल्क लिस्टिंग करने से एक तो आपका काफ़ी सारा टाइम बच जाता है और बल्क लिस्टिंग में आप कितने भी प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग एक साथ कर सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। देखिए, बल्क लिस्टिंग करने के लिए आपको सबसे पहले मेन्यू पर क्लिक करना है। मेन्यू पर क्लिक करने के बाद कैटलॉग और उसके बाद ऐड प्रोडक्ट विया अपलोड। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे और हमने जैसे सिंगल लिस्टिंग में शूज़ की लिस्टिंग की थी, इसमें भी हम शूज़ की लिस्टिंग ही करेंगे लेकिन बल्क में। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद आप देखिए यहाँ पर डाउनलोड स्प्रेडशीट लिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ लिख रहा है लिस्ट प्रोडक्ट्स डेट आर नॉट करेंटली इन अमेजोन कैटलॉग। ठीक है, इसका मतलब है इसका मतलब ये है कि हमें जो भी प्रोडक्ट अमेजोन पर लिस्ट करने हैं उसके लिए यहाँ से आप फाइल जनरेट करें। ठीक है, डाउनलोड प्रोडक्ट स्प्रेडशीट, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर हम पुट करेंगे, जैसे कि हमें शूज़ की लिस्टिंग करनी है तो हम यहाँ पर लिखेंगे शूज़ फॉर मैन। ठीक है, सर्च के टैब पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ लिखा आया है ब्राउज नोट्स में, इसने हमारे लिए 5 कैटेगरी सिलेक्ट कर ली है, लेकिन हमें 5 कैटेगरी पर काम नहीं करना, हमें सिर्फ एक ही कैटेगरी पे काम करना है, वो होगी स्पोर्ट्स शूज़। ठीक है, इस पर सिलेक्ट करेंगे, इसको क्लियर करेंगे और यहाँ पर देखिए ब्राउज विया प्रोडक्ट कैटेगरी, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे। ठीक है, यहाँ पर शूज़ सर्च करेंगे, देखिए शूज़ एंड हैंडबैग। ठीक है, शूज़, अब यहाँ पर हमें मैन शूज़ पर क्लिक करना है, मैन शूज़, और उसके बाद हमें स्पोर्ट्स शूज़ देखने हैं। ठीक है, ये रहा स्पोर्ट्स एंड आउटडोर शूज़, इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद क्लिक करेंगे, हम नीचे आएंगे। देखिए वॉकिंग शूज़। ठीक है, वॉकिंग शूज़ स्पोर्ट्स शूज़ ही होते हैं। अब यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर ये बार बार 248 आ जा रहा है, लेकिन हमें चाहिए 1/248। ठीक है, इस पर हम क्लिक करेंगे, इसको करेंगे अनसेलेक्ट ऑल। ठीक है, अब हम यहाँ से देख लेते हैं मैन शूज़ कहाँ हैं। ये रहा मैन शूज़। ठीक है, इसको कंटिन्यू करेंगे, इसको अब हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब ठीक है, देखिए ब्राउज नोट 1/248। ठीक है, अब हम यहाँ पर नीचे जाएंगे और जनरेट स्प्रेडशीट पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है, इस डाउनलोड फाइल पर क्लिक करेंगे। देखिए डाउनलोड फाइल पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर इसको ओपन करेंगे और उसके बाद क्लिक करेंगे टेम्पलेट। ठीक है, टेम्पलेट। ठीक है, अब यहाँ पर हमें वो फाइल क्रिएट करनी है जिसकी हम लिस्टिंग करने वाले हैं। ये फाइल एक बार इसका साइज़ देख लेते हैं। देखिए ये फाइल कितनी बड़ी है, तो हमें इसको एक एक करके फिल करना है। अगर आप एक फ़ाइल बना लेते हैं और आप बार बार किसी और प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं उसको, सिर्फ आपको एसक्यूज़ ही चेंज करने होंगे। ठीक है, आपको बस पहली फाइल, हो सकता है कि आपको पहली फाइल में दिक्कत आई हो बनाने में, लेकिन जो आप बाकी की फाइल बनाएंगे उसको आप कॉपी पेस्ट ईजिली कर सकते हो और इन फाइल को सेव कर सकते हो कहीं पर। ठीक है, आप यहाँ से देखिए, इसको समझ लेते हैं पहले। यहाँ से आप इसको बड़ा और छोटा कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो उसको बड़ा और छोटा कर सकते हो ईजिली। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिख रहा है एसक्यूज़। ठीक है, एसक्यूज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एसक्यूज़ खुद के लिए होते हैं, प्रोडक्ट को पहचानने के लिए कि हम किस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अब हम लिस्टिंग कर लेते हैं, जैसे A1002। ठीक है, अंडरस्कोर देंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे स्पोर्ट्स शूज़ ब्लैक। ठीक है, ये हो गया। इसके अब हम लिखेंगे इसके नीचे, अब 1002 स्पोर्ट्स शूज़ ब्लैक में हमारे कितने वेरिएशंस होंगे। ठीक है, यहाँ पर हम वेरिएशंस कर लेते हैं 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, 5 वेरिएशंस हो गए। अब हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर पुट करेंगे, इसको हम ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब हम यहाँ पर वेरिएशंस के नाम देंगे इन्हें 06, 07। देखिए आपको एक फ़ाइल बनाने में हो सकता है दिक्कत आएगी, लेकिन बाकी की जो फाइल होंगी आप इजीली बना सकते हो। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए ये वाला शूज़ था 1002 स्पोर्ट्स शूज़ ब्लैक। ठीक है, जैसे कि हमने सिंगल लिस्टिंग में करा था, आप ब्लैक और वाइट शूज़ की लिस्टिंग की थी।
तो अब हम उसको बल्क लिस्टिंग में क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम ऐसे ही जो सेम डिज़ाइन का शूज़ होगा हमारा ब्लैक वाइट में, ठीक है, वाइट, इसको ही हम कॉपी कर लेंगे और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, लेकिन हम इसका जो कलर है उसको चेंज कर लेते हैं, वाइट। देखिए मैं धीरे धीरे इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली सब चीज़ें समझ में आए। ठीक है, देखिए ये हो गया हमारा सेम डिज़ाइन का शूज़ है हमारा, जिसके कि 2 कलर्स हैं, ब्लैक एंड वाइट, और जिसके कि साइज़ नंबर हैं 6, 7, 8, 9, 10 और 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है ये, आप क्या कर रहे हैं, लिस्टिंग का एक्शन क्या कर रहे हैं, इसको क्रिएट कर रहे हैं या रिप्लेस कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम क्रिएट कर रहे हैं इसलिए क्रिएट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इसको कॉपी करेंगे और नीचे तक पेस्ट कर देंगे इसको। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए शूज़ में क्या लिख रहा है, यहाँ पर शूज़ कैटेगरी, इसको कॉपी करेंगे और नीचे तक कर देंगे इसको पेस्ट। ठीक है, जहाँ जहाँ पर रेड लाइन ये शो हो रही है ये मैंडेटरी है, ये डिटेल्स भरना। ठीक है, यहाँ पर जो टाइटल है, हम टाइटल वैसे तो हम चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, तरनप्रीत मेंस स्पोर्ट्स शूज़। ठीक है, यहाँ लिख देंगे ब्लैक। अब देखिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब आसानी से आपको समझ में आएगा। इसको कर लेते हैं पहले कॉपी और इसको कर देते हैं पूरे में पेस्ट। ठीक है, देखिए ये समझने के लिए आप यहाँ पर येलो मार्क भी कर सकते हो। ठीक है, अब हम यहाँ से करेंगे इसको वाइट, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे ये शूज़ थे वाइट वाले थे, तो हम इसको वाइट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए हम जो सिंगल लिस्टिंग कर रहे थे, जब हम वेरिएशंस में हम टाइटल क्रिएट नहीं कर पा रहे थे, तो हम यहाँ पर टाइटल क्रिएट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, 06, इससे कस्टमर को पता चल जाएगा यहाँ से ही, ऊपर से ही, कि जो साइज़ नंबर है यहाँ पर हम पूरा ही लिख देते हैं, साइज़ 6। ठीक है, यूके, इसको कॉपी कर लेंगे और इसको कर देंगे पेस्ट यहाँ पर। इस पूरे को ही कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट करते चलेंगे। ठीक है, इसके साइज का जो है नंबर वो बाद में चेंज कर लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि इसमें आपको एक्सेल आता हो, बस थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए एक्सेल की। ठीक है, 8, 9 और 10। ठीक है, बाइट में भी कर लेते हैं, 7, 8, 9 एंड 10 नंबर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर भी डेट शो कर रहा है, तो हम इसको फिल करेंगे। ब्रांड नेम, देखते हैं ब्रांड नेम आ रहा है कि नहीं। देखिए ये जेनरिक से लिस्टिंग है, इसलिए इसमें ब्रांड नेम शो नहीं कर रहा है, तो इसको नहीं फिल करते हैं, क्योंकि हमने इसमें जो लिस्टिंग हो रही है वो जेनरिक से ही होगी। ठीक है, इसको भी छोड़ना पड़ेगा हमें, और प्रोडक्ट आईडी अपने आप ही क्रिएट होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको टाइप पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करना, आपको GTN लिखना है तो लिख लीजिए, और नहीं भी लिखेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ड्रैग। ठीक है, आगे चलेंगे। अब एक एक करके देखते चलते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। इसको फिल नहीं करेंगे, ये अपने आप ऑटोमेटिकली फिल होगा। यहाँ पर ये फिल कर लेंगे और इसको कर देंगे हम ड्रैग। ठीक है, ये आप बड़ा करते चलिएगा ताकि आपको ठीक से समझ में आए। अब हम आगे चलेंगे। देखिए यहाँ कहीं भी रेड निशान नहीं आ रहा है, तो हम आगे चलेंगे। हमें सिर्फ रेड वाले ही फिल करने हैं। इसको करेंगे कॉपी पूरे को, क्योंकि आगे जो है वो हमसे मॉडल नंबर मांग रहा है, तो हम SKU और मॉडल नंबर सेम ही रख सकते हैं। ठीक है, इसको बड़ा कर लेंगे M वाले कॉलम को, और मॉडल नेम में भी हम SKU पुट कर देंगे। ठीक है, इसको भी बड़ा कर लेते हैं। अब हम आगे चलते हैं। देखिए ये यहाँ पर कह रहा है मैन्युफैक्चर कौन है। ठीक है, यहाँ आप लिख दीजिए तरनप्रीत। ठीक है, ये मैन्युफैक्चर का नाम है। इसको कॉपी करेंगे और पूरे में पेस्ट कर देंगे। ठीक है, जो रेड निशान है हमें उसमें कोई भी नहीं कॉलम छोड़ना है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, इसको खोलेंगे। देखिए मैं इसको या तो आप माउस से भी खोल सकते हो, या फिर आप एक्सेल कीबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको करना है प्रेस Alt और डाउन एरो की। ठीक है, अगर आप ये चूज़ करोगे तो आपका ये
ओपन हो जाएगा और उसके बाद आपको करना है इसमें एंटर। ठीक है, इसको एंटर करेंगे तो देखिए आप सेलेक्ट हो जाएगा और आपको इजीली इसको ड्रैग कर देना है। ठीक है, ये क्या पूछ रहा है यहाँ देख लेते हैं। यहाँ डिफ़ॉल्ट पूछ रहा है तो ये डिफ़ॉल्ट को कर दिया हमने ड्रैग। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है क्वांटिटी आप 100 लिख दीजिए। यहाँ पर जो भी आप पर शूज़ की क्वांटिटी हो, अपने प्रोडक्ट की क्वांटिटी हो, वही पुट करनी है यहाँ पर, अवेलेबल क्वांटिटी। अब हम आगे चलेंगे। अभी देखिए रेड निशान कोई नहीं आया है। अभी आगे चलेंगे हम, देखिए कहाँ पर आता है। देखिए यहाँ पर आया है रेड निशान। ठीक है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो। इसको कमांड दे सकते हो, राइट अ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर 1000 कैरेक्टर फॉर स्पोर्ट्स शूज़ फॉर मैन। ठीक है, आप जैसे ही वहाँ लिखोगे तो यहाँ पर आप उसको कॉपी पेस्ट कर देना है। ऐसे ही आपको बुलेट पॉइंट्स में भी करना है, कॉपी और पेस्ट। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखिए एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये बुलेट पॉइंट्स हैं। अब बुलेट पॉइंट्स हम जो जो होते हैं वो हमारे प्रोडक्ट की इस जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं वो हमारे प्रोडक्ट की मतलब स्पेसिफिकेशन शो करते हैं कि इस प्रोडक्ट्स में अच्छे फीचर्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक ही शो कर रहा है। अगर आप प्लस पर क्लिक करेंगे, ऊपर यहाँ पर जो प्लस शो हो रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए और भी पॉइंट्स खुल जाएंगे। ठीक है, ये रहा। ठीक है, यहाँ पर आप ये सब फिल कर सकते हो बुलेट पॉइंट्स। अगर आप एक करना चाहो तो एक भी कर सकते हो, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा बुलेट पॉइंट फिल करने हैं। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। देखिए यहाँ पर नहीं शो हो रहा है कुछ भी। स्टाइल, ठीक है, स्टाइल में हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, देख लेते हैं क्या क्या पूछ रहा है ये। तो बैलेट, बॉलरम, बोट शूज़, फ्रॉक, क्लॉक्स, डर्बी, ड्राइवर्स, हम इसमें कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सेलेक्ट आपको करना ही पड़ेगा कुछ भी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो स्पोर्ट्स शूज़ है उसका कुछ नहीं दिखा रहा है, तो हम यहाँ पर कुछ भी सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। कंट्रोल भी करेंगे, यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करेंगे, एल डाउन एरो की दबाएंगे, मेल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसको कर देंगे ड्रैग माउस से। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे ये शो कर रहा है एडल्ट, इसको मैं भी देख लेते हैं एडल्ट, इसको कर देंगे ड्रैग। ठीक है, अब और आगे चलते हैं। यहाँ देख लेते हैं ये क्या मांग रहा है। यहाँ पर भी फर्स्ट वॉकर शूज़ पर क्लिक कर लेते हैं, उसको कॉपी करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आगे बढ़ेंगे और आगे देखते हैं क्या मांग रहा है। ये मांग रहा है यहाँ पर वाटर रेजिस्टेंट है या नहीं, तो नॉट वाटर रेजिस्टेंट पे क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे और नीचे तक इसको कर देंगे पेस्ट। ठीक है, ये लिख रहा है कलर मैप। ठीक है, देखिए जो सबसे ऊपर वाली लाइन है ये वाली, पीछे चलते हैं। देखिए कलर मैप में आपको ये फिल नहीं करना है। ठीक है, इसको मैं येलो ही कर देता हूँ, क्योंकि इसकी लिस्टिंग जो है अमेज़ॉन पर नहीं होगी। अगर किसी भी लिस्टिंग के वेरिएशंस बनते हैं तो जो पेरेंट एसिन होता है उसकी लिस्टिंग अमेज़ॉन पर नहीं होगी। ठीक है, तो हम कलर मैप में ऊपर का कॉलम चूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। जो भी वेरिएशंस होंगे हम बस वही चूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप पुट भी कर सकते हो, जैसे कि हमारा जो ब्लैक वाला था, तो यहाँ ये जो ऊपर के थे ये हमारे थे ब्लैक, तो कॉपी करेंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और ये जो नीचे वाले थे ये थे हमारे वाइट, इसको कॉपी करेंगे और नीचे तक कर देंगे इसको पेस्ट। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। ये ब्लैक और वाइट ही थे, हाँ ये ब्लैक और वाइट ही थे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अब यहाँ पर ये पूछ रहा है फुटवेयर साइज सिस्टम, इस पर क्लिक करेंगे, यूके फुटवेयर, ड्रैग करेंगे नीचे तक। अब आगे चलेंगे, यहाँ पर ये दोबारा से मांग रहा है अडल्ट। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, ड्रैग कर देंगे। यहाँ क्या पूछ रहा है, यहाँ मैन, ड्रैग करेंगे, ये पूछ रहा है न्यूमेरिक, यहाँ पर न्यूमेरिक पर क्लिक कर लेंगे और नीचे तक कर देंगे इसको ड्रैग। ठीक है, यहाँ देखते हैं क्या पूछ रहा है, यहाँ पर मीडियम कर देते हैं, इसको भी ड्रैग करेंगे और यहाँ पर ये पूछ रहा है साइज़। ठीक है, ठीक है, ऊपर वाले में साइज़ सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो एक पेरेंट एसिन है। जो वेरिएशंस होते हैं उन्हें कहते हैं चाइल्ड एसिन्स, और वेरिएशंस किस में आते हैं वो होता है पेरेंट एसिन। ठीक है, ऊपर वाला सेलेक्ट नहीं करेंगे और इसमें करेंगे 6, इसमें करेंगे 7, इसमें करेंगे 8, इसमें 9 और इसमें 10। ठीक है, अब इसको कॉपी कर लेंगे
और नीचे वाले में कर देंगे पेस्ट। देखिए मैंने ये कॉलम भी छोड़ा है और ये भी छोड़ा है, ठीक है। आप समझ गए होंगे ये पेरेंट एसिन है इसलिए छोड़ा है। पेरेंट एसिन कस्टमर का जो पोर्टल होता है उस पर शो नहीं करता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड एजेंसी शो करते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं मैन्युफैक्चर कॉन्टैक्ट डिटेल। यहाँ पर आप जो भी मैन्युफैक्चर हैं, जैसे कि आप मैन्युफैक्चर हैं तो यहाँ पर आप अपने ब्रांड का नाम और अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स और एड्रेस वो प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ करणप्रीत, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल देते हैं, ठीक है। अब इसको ड्रैग कर देंगे नीचे तक। अब हम आगे चलेंगे, देखते हैं अब क्या मांग रहा है। ये मांग रहा है हाइट मैप, इसमें भी कर देते हैं हम लो टॉप कर देते हैं इसको। अब हम ड्रैग कर देंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। यूनिट काउंट, देखिए हम एक ही तो बेच रहे हैं तो हम यहाँ एक कर देंगे और इसको कॉपी पेस्ट करके नीचे तक ड्रैग कर देंगे, ठीक है। यूनिट काउंट में भी आपको पेरेंट एसिन नहीं फिल करना है तो इसका ध्यान रखिएगा। अब हम आगे चलेंगे, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या कहाँ पर हमारे रेड निशान आ रहे हैं, HSN कोड पर आए हैं, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे और पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब स्पोर्ट्स शूज़ का HSN कोड क्या था वो लिख देते हैं। यहाँ पर भी मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, ठीक है। आप गूगल पर सर्च करके देखिएगा। HSN कोड देखिए हमें सभी प्रोडक्ट्स के अलग अलग प्रोडक्ट्स के HSN कोड अलग अलग होते हैं। तो आप जैसे कपड़े बेच रहे हो या फिर कुछ और आइटम कॉस्मेटिक आइटम सेल कर रहे हो तो उनके HSN कोड हमेशा ही अलग होंगे, जो कि आपको गूगल पर ईजिली मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फ्लैट पर क्लिक कर लेते हैं और इसको कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। आगे चलेंगे, अब देखते हैं रेड निशान कहाँ पर आ रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर भी आप कुछ भी लिख सकते हो, अपना ही ब्रांड का नाम लिख दीजिएगा, या फिर अगर आप कहीं से इंपोर्ट करा रहे हो तो इनका भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आया पैकर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर भी हम यही करेंगे, ठीक है। अब हम देखिए ये रह गया है क्लोजर टाइप, आपका शूज़ कैसा है, ठीक है। लेसअप वाला है, फीते वाला शूज़ है हमारा, तो उस पर क्लिक करेंगे, उसको ट्रैक कर देंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे देखिए ये कंट्री ऑफ ओरिजिन पूछ रहा है, तो कंट्री ऑफ ओरिजिन हमारा रहेगा इंडिया। इसको कॉपी करेंगे और नीचे तक कर देंगे इसको पेस्ट, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए ये जो हम फाइल भर रहे हैं सिर्फ आपको एक बार की मेहनत लगेगी। अगर एक बार फाइल बन गई तो आप उसको इजीली कॉपी पेस्ट कर सकते हो आसानी से, ठीक है। यहाँ पर वेट लिख देंगे, हमारा जो शूज़ के बॉक्स का वेट कितना होगा। यहाँ पर हम 900 सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर ग्राम सेलेक्ट कर लेंगे, इन दोनों को कॉपी करके नीचे तक कर देंगे इनको पेस्ट, ठीक है। कर लिया। आउटर मटेरियल देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या है अवेलेबल, तो इसको फॉक्स लेदर कर लेते हैं और नीचे तक ट्रैक। अब आगे देखते हैं क्या पूछ रहा है ये। देखिए ये यहाँ पर ये पूछ रहा है आइटम लेंथ यूनिट, उसकी विड्थ की यूनिट और उसकी हाइट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं 16 10 और 4 लिख लेते हैं, ठीक है। आपको अपने प्रोडक्ट की जो भी आपकी प्रोडक्ट की मेज़रमेंट होगा आपको वही पुट करना है, ऐसे ही पुट नहीं कर देना है। अगर आप ऐसे ही पुट कर दोगे तो अमेज़ॉन उसको चेक करेगा और आप पर पेनल्टी कर देगा, ठीक है। अगर वो आपने सही नहीं लिखे होंगे तो। इसको कॉपी करेंगे और नीचे तक इसको कर देंगे पेस्ट, ठीक है। अब ऐसे ही इसको कॉपी करेंगे और नीचे तक इसको कर देंगे पेस्ट। ऐसे ही विड्थ हाइट को कॉपी करेंगे और नीचे तक कर देंगे इसको पेस्ट, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर रेड निशान नहीं आ रहा है तो हम इसको फिल नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये फिनिश हो गया पूरा। अब हम पीछे चलते हैं, कुछ रहा तो नहीं, तो एक बार फाइल को और बार चेक करेंगे और देखते हैं कुछ हमारा रहा तो नहीं। देखिए यहाँ पर जो ये वाला कॉलम है वेरिएशंस वाला, यहाँ पर जो है हमारा रेड लाइन शो नहीं हो रही है, लेकिन हमें ये फिल करना ही होगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप जो प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर रहे हैं उसमें वेरिएशंस हैं तो आपको ये वेरिएशंस वाला कॉलम फिल करना ही होगा, ठीक है।
अब देखिए ये जो पीली लाइन शुरू में शो हो रही है शुरू से, तो ये पेरेंट एसिन की लाइन है। ठीक है, आपको दोबारा चेक करा देता हूँ। देखिए वेरिएशंस ये हैं, चाइल्ड इनको कहते हैं चाइल्ड एसिन्स। ठीक है, एसिन्स अभी क्रिएट नहीं हुए हैं, ये हैं अभी तो ये एसकेयूज हैं, लेकिन जैसे ही इसकी लिस्टिंग हो जाएगी इन सभी के एसिन्स क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, इसको कहते हैं पेरेंट एसिन इन दोनों को। ठीक है, इनको कहेंगे हम चाइल्ड एसिन्स। ठीक है, अब हम चलते हैं वेरिएशंस की तरफ। देखिए बल्क लिस्टिंग करने में आपको दो ही चीज़ें ध्यान रखनी है, हमारी जो हम लिस्टिंग कर रहे हैं उसमें वेरिएशंस हैं या नहीं, और अगर वेरिएशंस हैं तो हमें ये ब्लू वाला कॉलम ज़रूर फिल करना है। ठीक है, और दूसरी बात जो भी फाइल में जो भी रेड लाइंस आ रही हैं उसको हमें फिल करना है, बस आपको यही दो चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर वेरिएशंस नहीं है तो आपको रेड लाइंस ही फिल करनी है, और वेरिएशंस हैं तो आपको वेरिएशंस वाला सेक्शन और रेड लाइंस आपको बस यही फिल करना है। ठीक है, अब वेरिएशंस वाला सेक्शन फिल कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए पेरेंट एसिन है, इस पर पेरेंट पर क्लिक करेंगे, ये दोनों हमारे पेरेंट एसिन्स थे तो हम इन पर क्लिक कर देंगे, और बाकी के थे हमारे चाइल्ड एसिन्स। ठीक है, यहाँ क्लिक करेंगे चाइल्ड, देखिए ये ओपन होते जा रहे हैं, चाइल्ड चाइल्ड और ये चाइल्ड। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पर कर देंगे चाइल्ड चाइल्ड, ये भी हो गया चाइल्ड। ठीक है, अब देखिए पहले ये भर लेते हैं, इसमें क्या है। देखिए ये जो चाइल्ड है वो एक वेरिएशन है। ठीक है, हम ये भरेंगे, ये हम नहीं भरेंगे। ठीक है, क्योंकि जो हमारा पेरेंट है वो वेरिएशंस नहीं है। ठीक है, इसलिए हम उसको नहीं फिल करेंगे, हमें सिर्फ चाइल्ड वालों के आगे ही वेरिएशंस पर क्लिक करना है। इससे अमेज़ॉन को ये पता चला कि इस लिस्टिंग का पेरेंट ये है और उसके 5 चाइल्ड हैं, और इस वाली लिस्टिंग का पेरेंट ये है, उसके चाइल्ड हैं 5। ठीक है, यहाँ वेरिएशंस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं ये क्या चीज़ है। ये है पेरेंट SKU। ठीक है, इन सब के पेरेंट के SKU का नाम क्या है वो आप देख लेते हैं, नाम क्या है, जो कि हमने शुरू में भर दिया था। ये थोड़ा सा ट्रिकी है तो आपको दोबारा से इस वीडियो पे ध्यान देना है, आपको अगर आप एक दो बार देखोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। हम आगे चलेंगे और देख लेते हैं वेरिएशंस की टेबल कहाँ पर है। ठीक है, ये रही। ठीक है, अब ये पूछ रहा है यहाँ पर वेरिएशंस के पेरेंट SKU का नाम क्या है। पेरेंट SKU का नाम है ये। ठीक है, सब में पेरेंट SKU का नाम लिखेंगे। ठीक है, जो हमारा ब्लैक वाला था उसका नाम ये था। अब हम देखेंगे वाइट वाले का क्या नाम था पेरेंट SKU का। ये रहा वाइट वाले का पेरेंट SKU। अब हम जाएंगे वेरिएशंस की टेबल की तरफ, सेक्शन की तरफ। देखिए ये ब्लू कलर में है वेरिएशंस का सेक्शन, ये रहा, इसको हम करेंगे पेस्ट। अब ये साइज़ एंड कलर, देखिए साइज़ एंड कलर इसलिए हम सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि जो हम वेरिएशंस बना रहे हैं वो कलर के अकॉर्डिंग, जैसे कि ब्लैक कलर हो गया, वाइट कलर हो गया, और उसके साइज़ का अकॉर्डिंग जो भी शूज़ का साइज़ है। ठीक है, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे, बस इसको हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं नीचे तक। देखिए अब आपकी फ़ाइल पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं फ़ाइल को, हमने इस फाइल में किया क्या है। ठीक है, सबसे पहले हमने SKU फिल किया, उसके बाद हमने लिस्टिंग एक्शन बताया कि हम एक्शन क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने प्रोडक्ट टाइप में शूज़ सेलेक्ट किया, उसके बाद ये है टाइटल। ठीक है, टाइटल लिख लिया। ठीक है, ब्रांड नेम, अगर हमारा इस अकाउंट पर ब्रांड नेम होता कोई तो यहाँ पर वो चूज़ करने का ऑप्शन आता। ठीक है, इसमें नहीं है, इसमें जेनेरिक से लिस्टिंग हो रही है तो इसमें नहीं आ रहा है, उसको कुछ नहीं, आपको बस यहाँ पर क्लिक करके वो जो नाम होता वो उस पर सेलेक्ट करना था। ठीक है, प्रोडक्ट ID ऑटोमेटिकली क्रिएट होंगी जो कि जिन्हें कहा जाता है एसेंस। ठीक है, उस पर क्लिक नहीं करना है, यहाँ पर डाइट बार्स पर क्लिक करेंगे, ये हो गई कैटेगरी। ठीक है, वाइन शूज़ की कैटेगरी हो गई ये। अब ये है मॉडल नंबर, ये मॉडल नंबर जो है हमने SKUs में ही लिख दिया है, आप भी SKUs ही डाल दीजिएगा, और मॉडल नंबर डाल सकते हो तो वो भी डाल दीजिएगा। ये है मॉडल नेम, इसमें भी हमने SKUs ही यूज़ किए हैं। ये है मैन्युफैक्चर का नाम, जो कि आप जब GST लोगे तो उस पर एक आपको नाम प्रोवाइड करना होगा GST का, कि आप मैन्युफैक्चर हो या फिर रीसेलर हो, तो उस पर जो नाम होगा वही आपको ये लिखना है। ठीक है, आगे चलेंगे, ये कोड नहीं भरना है। अब आगे चलेंगे, यहाँ पर हमें भरना था आइटम की कंडीशन क्या है, न्यू है या रिफर्बिश्ड है। ठीक है, फिर आगे चलेंगे, ये नहीं भरना है हमें।
आगे हमने क्या भरा है वो देख लेते हैं। इसके बाद हमें प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बनना है चैट जीपीटी का यूज़ करके। उसके बाद प्रोडक्ट के बुलेट पॉइंट्स, यहाँ पर हमने प्लस पर क्लिक किया था, अब हम यहाँ माइनस पर क्लिक करेंगे। देखिए ये बंद हो चुके हैं, ठीक है। आपको ये भी ध्यान में रखना है। देखिए प्लस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो गए और वहीं से ये बंद भी हो जाते हैं, ठीक है। आगे जाएंगे, ये सब आपको फिल करना है जो भी डेडलाइंस में आ रहा था, ठीक है। ये हम भर चुके हैं। देखिए यहाँ पर हम फुटवेयर का साइज़ पहले ही भर चुके थे 6, 7, 8, 9, 10 और 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे तो आगे जो हमने भरा था ये हो गया मैन्युफैक्चर का कॉन्टैक्ट नंबर, ये हो गया HSN कोड। देखिए HSN कोड आपको ईजिली गूगल से मिल जाएगा। आप कुछ भी बेच रहे हो तो सिर्फ आपको गूगल पर टाइप करना है HSN कोड ऑफ दिस, ठीक है। आपको गूगल प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। एक इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो आप इस फॉर्मेट को ध्यान में रखिएगा कि ये फिल कैसे हुआ था, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे और आगे देख लेते हैं। ये वेट था, जो हमारा प्रोडक्ट का वेट है वो अकॉर्डिंग टू द जैसे 500 ग्राम के अंदर अगर प्रोडक्ट होगा तो आपके जो शिपिंग चार्जेस होंगे वो कम लगेंगे। उसके बाद अगर 1 kg और 500 ग्राम के अंदर होगा तो थोड़े से हाई लगेंगे। फिर ऐसे कर करके अमेज़ॉन जो है वो 12 kg तक के प्रोडक्ट्स ही शिप करता है, उसके ऊपर के प्रोडक्ट शिप नहीं करता है, ठीक है। यहाँ तक ही ये फाइल थी। देखिए आपने अब बल्क लिस्टिंग भी सीख चुके हो। इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है बल्क लिस्टिंग करना, लेकिन अगर आप एक बार फाइल बना दोगे और उसको सेव करके रख लोगे अपने पास, तो आपको बस कॉपी पेस्ट ही करना होगा, ठीक है। एक बार आप फाइल बनाओगे तो हो सकता है दिक्कत आए, ठीक है। अब हमें इसको सेव करना है, Ctrl+S दबाएंगे और ये फाइल हो जाएगी हमारी सेव, ठीक है। अब सेव करने के बाद क्या करना है वो आगे देख लेते हैं। देखिए जो फाइल हमने अभी सेव की थी उसको हमें पुट कैसे करना है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। मेन्यू पर जाएंगे, मेन्यू पर जाने के बाद कैटलॉग, उसके बाद ऐड प्रोडक्ट विया अपलोड, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर लिख रहा है ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, ये फाइल देखिए यहाँ पर अपलोड हो रही है, ये थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी, ठीक है। देखिए ये हो चुकी है अपलोड, वैलिडेशन कंप्लीटेड शूज़ फाइल, ठीक है। ये आसानी से जो हमारी फाइल है वो अपलोड हो चुकी है। अगर आपकी फ़ाइल में कोई एरर आती है, इस फाइल में नहीं आई है, अगर आपकी फ़ाइल में कोई एरर आ रही है तो आप उसको ईजिली रिमूव कर सकते हो। अमेज़ॉन की जो फाइल आप डाउनलोड करोगे तो उसमें आपको एरर शो होगी और आप उस एरर को देखकर उसको एरर को रिमूव करना है, ईजिली रिमूव हो जाएगी आपकी। और इस फाइल में जो है हमने इमेजेस पुट नहीं की थी। इजी वे ऑफ इमेजेस पुट करने का यही है कि एक बार आपकी लिस्टिंग हो जाए तो आप 1 बाय 1 करके उसमें इमेजेस पुट कर दीजिएगा, ठीक है। ईजी वे यही है, वरना हमें लिंक बनाने पड़ते हैं इमेजेस के, वो एक टफेस्ट मेथड है। तो ईजी वे आपको करना है जल्द से जल्द। इस वीडियो में हम आसानी से सीख चुके हैं कि बल्क में लिस्टिंग कैसे की जाती है। अगर आपके 500 प्रोडक्ट्स भी हैं तो आप बल्क में ईजिली लिस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।